हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB टी यानी PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आपका संविधान चल रहा है। संविधान में सारी चीज़ें आपके कंप्लीट हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक आते जा रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। उससे पहले क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, क्योंकि जितने भी आपके PDF आपके करवाए जाएंगे PYQ के और आपके मॉक टेस्ट, वो सारे के सारे इसी पर आपको PDF मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को इसलिए ज्वाइन करके रख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है यानी कि दल बदल के ऊपर, जिसके ऊपर आपसे 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, यानी कि दल बदल कानून। ठीक है, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको लिखवा दूंगा और सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, दल बदल जो कानून है, देखिए दल बदल जो कानून है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके ये है क्या, और आपका जो अनुच्छेद है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी कौन सी अनुसूची में आती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका ये है, यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन आया है, संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें कहीं ना कहीं 4 आपके अनुच्छेद आते हैं, यानी कि आर्टिकल इम्पोर्टेंट है आपके, जो कि हैं आर्टिकल नंबर 101, 102, 190, 191 में परिवर्तन किए गए, और जो कि संसद तथा विधायकों द्वारा राजनीतिक दलों से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर जो चीज़ें होती हैं, यानी कि प्रावधान है, वो बताए गए हैं। लिख लीजिए इसे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 101, 102, 90, 91 में परिवर्तन किया गया है, जो कि संसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्णय के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है कौन सी, यानी कि आपकी कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में ये बात कही गई है। अनुसूची, ये आपको मैंने बताया था, 10वीं अनुसूची में ये बात कही गई है। फिर आती है बात इस, यानी कि इसमें संसद तथा यानी सांसदों तथा विधायकों द्वारा राजनीतिक दल, यानी कि जो दल होता है राजनीतिक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर ही कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सामने मिलती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से दल बदल के
नाम भी दिया गया है। अब आती है आपकी जो क्या है इसमें 91वां, यानी कि अनुच्छेद नंबर, यानी कि आपका सॉरी संविधान संशोधन, यानी कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं लिखवा दूंगा और आपको मैं बता दूंगा। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं जो आपके यानी कि 2003 के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने के लिए अयोग्य लोगों को, यानी कि अयोग्य को नागरिक पद यानी धारण करने की रोक पर और दल परिवर्तन विरोध कानून का सशक्त बनाए रखने के लिए कानून करे गए, यानी कि एक प्रावधान करे गए थे। इसमें क्या आ गया, यानी कि प्रधानमंत्री की सहमति पूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार क्रम लोकसभा की कुल यानी कि कुल जो उसकी सदस्यता के संख्या के और विधानसभा की कुल सदस्यता के संख्या के जो आर्टिकल हैं उसका क्या है 15% वाली बात कही गई थी। ये वाले आर्टिकल लिख लीजिए, क्योंकि 15% वाले जो आर्टिकल हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिए, प्रधानमंत्री सहमति संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार क्रम से, यानी कि क्रम से मतलब पहला आपका लोकसभा में कितने प्रतिशत है बताइए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या आर्टिकल 75 और विधान सभा की कुल सदस्य संख्या आर्टिकल 164 के जैसे इसमें क्या है 15% अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उससे अधिक नहीं होगी, लेकिन एक राज्य के में मुख्यमंत्री सहित यानी कि मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना, 12 से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। और क्या है, अधिक नहीं होगी। एक राज्य में, अगले पेज पे लेके चलते हैं, एक राज्य में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और ये फेमस क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पीजीटी में कई बार आपसे पूछा गया है और ये 15 और 12 वाला ही कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सहमति मंत्री यानी कि मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर आती है बात आपका जो यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन, यानी किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का जो एक ऐसा यानी कि राजनीतिक दल है और उसके कहीं ना कहीं ऐसा सदस्य है जो दल बदल के आधार पर अयोग्य उसे ठहराया गया है, तो किसी भी और उसमें कहीं ना कहीं मंत्री पद और राजनीतिक पद के आधार जो धारण करने के लिए उसे अयोग्य होगा, यानी कि अयोग्य होगा तो अयोग्य बात कही गई है। फिर आती है आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के बारे में आपको पता है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कि 10वीं अनुसूची में कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं, यानी कि 10वीं अनुसूची में आपको क्या कही गई है। 10वीं अनुसूची में आपको पता होना चाहिए जो विभाजन उस दिशा में, यानी कि दल परिवर्तन विरोध कानून में विभाजन को उस दिशा में लागू नहीं होगा जब किसी भी दल के 1/3 सदस्य उस विभाजन समूह में शामिल हों अथवा विभाजन के आधार पर एक तरह से
उसे कहीं ना कहीं संरक्षित या चीज़ों ना हो। तो जैसे मान के चलिए एक आपने एक आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस कानून या फिर बहुत सारे जो लोग होते हैं कि दल बदल हो रहे हैं कि हमें ये पार्टी पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं 1/3 से ज़्यादा की बात आई तो वो कहीं ना कहीं अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, फिर आती है यानी कि राजनीतिक दल के कानून के उपबंध। लिखिए, यानी कि दल परिवर्तन कानून के उपबंध। इसमें क्या आए होंगे, यानी अयोग्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए। अयोग्यताएं, अयोग्यता क्या होंगी, इसमें अयोग्यता होंगी यानी कि राजनीतिक दलों के सदस्य। ठीक है, अब राजनीतिक दलों के सदस्य क्या है, किसी भी सदस्य या सदस्य जो राजनीतिक दल का एक सदस्य उस सदस्य की सदस्यता को एक तरह से यानी कि निर्गत करता है, वो माना जाएगा। उसमें क्या होगा, यदि वह स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक दल सदस्य यानी कि राजनीतिक दल की सदस्यता का छोड़ देता है, यदि वह सदन में अपनी राजनीतिक दल में निर्देश के विपरीत मत देता है, जैसे कि मान लीजिए उसका दल क्या कह रहा है इसके बारे में राइट कह रहा है और वो कह रहा है जी मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अनुपस्थित और या फिर वो मत देते टाइम अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल में वो उसने 15 दिन के अंदर एक तरह से क्षमा दान ना पाया हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अयोग्य होने के या फिर उसके बाद आ जाएंगी। ठीक है, ये आपको कानून के बारे में एक तरह से पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर आती है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति के बारे में आता है, यानी कि नियम बनाने की शक्ति में आता है सदन के पास, यानी सदन के अध्यक्ष को 10वीं जो आपका 10वीं अनुसूची है, यानी 10वीं अनुसूची के प्रावधान को प्रभाव करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, और ऐसे सभी नियम 30 दिन के लिए सदन के समक्ष रखे जाएंगे ना आवश्यक है, और सदन के नियमों को कम से कम यानी कि कम कर सकता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें वो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 10वीं अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए, एक क्या है आपको 15% के बारे में पता होना चाहिए, एक 12% के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको ये पता होना चाहिए जो आपका 1993 बोलो 91 वाला यानी कि संविधान संशोधन है, एक आपका 52 है संविधान संशोधन है। तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे ऐसे चीज़ें हैं आपके क्वेश्चन इनसे भर के आते हैं, भर के आते हैं। मतलब पीजीटी में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको दल बदल या इस तरह की चीज़ें आज मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादातर एक तो मैच द फॉलोइंग मिलता है दल बदल। ठीक है, एक आपसे पूछ लेगा कि दल बदल जो कौन सी अनुसूची में, फिर आपका अनुच्छेद 75 वाला जो होगी 15% और 12% बताया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके आने वाले क्वेश्चन हैं दल बदल में से। ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी अभी लिखवाई गई हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलो अयोग्य है। फिर आपका अब आती है, इसके बाद आएगी आपका भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी कि भारतीय निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक कमीशन। और आपने कहीं ना कहीं वोट डाली होगी तो आपको पता भी होगा निर्वाचन आयोग के बारे में क्या है। इसमें भी निर्वाचन आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग की शक्ति कार्य, प्रशासनिक कार्य, सलाहकार समिति, और एक तरह से ये जो चीज़ें आती हैं। फिर आपका एक कानून है उसके अंदर ईवीएम कब आया, आपका आरवीएम क्या है, और आपका जो अनुच्छेद के बारे में बताया गया, यानी कि वो जो 61 में संविधान संशोधन था उसमें, और उसके आपका एज का जो प्रावधान था, यानी कि उसमें क्या करा गया था 61 में संविधान संशोधन में आपका 21 वर्ष से 18 वर्ष कर गया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कल पढ़नी है, यानी कि आपका कल आएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।